दोस्तों, आपको सभी को पता है कि लाहौर का एक मामला है वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। तो एक बार फिर से हम जो लाहौर का मामला छाया हुआ है, जिस लड़की ने आत्महत्या की थी, उस लड़की के पिताजी से हम बात करेंगे कि आखिर किन कारणों से उस लड़की ने आत्महत्या की, आखिर क्या कारण है, किस प्रकार से उस लड़की ने आत्महत्या करने के बाद इस दुनिया से चली गई, किन कारणों को हम पूरी जानकारी यहाँ से उनके माता पिता से प्राप्त करेंगे। आज हम उनके गांव में पहुंच चुके हैं। लड़की का गांव भीमा फटिया बताया जा रहा है। तो पूरी जो छानबीन होती है वो करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। फिर हम राजवीर फटिया जो हैं विधायक, उनसे भी बातें करेंगे आखिर से इस मामले में उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ उनके लड़की के पिताजी जुड़े हैं उनसे बातें करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी लड़की ने 24 दिसंबर को आत्महत्या किया था, तो आपको कैसे पता चला? सर, मेरी मम्मी उठी थी पेशाब करने के लिए। वहाँ भैया बल्ब चस रहा था, उन्होंने बल्ब बंद करने के लिए आई थी। अंदर देखा तो लड़की झूल रही थी। तो उस टाइम आपके चारों तरफ तो एक तरह से वो कहते हैं ना, मायूसी छा गई आपके। उस टाइम पर क्या 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 ऐसा लग रहा था? वो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी छोटी बेटी साथ में सो रही थी, वो आ गई, वो रोने लगी। मेरी घरवाड़ी पास वाले मकान में सो रही थी, मेरी घरवाड़ी, वो उठ के आए। मेरी घरवाड़ी मेरा लड़का भाग के आ गया। मेरा लड़का मेरे को बुलाने के लिए गया। मैं आया, देखा लड़की झूल रही है। आगे मैंने लड़की को उठाया ऊपर। मेरी माँ ने रस्सी खोली, हमने कोशिश तो की पर नहीं बची थी बच्ची। तो उस टाइम क्या समय हुआ था? उस टाइम तो नहीं बता सकता मैं, पर लगभग मेरे को जहाँ तक है 8 बजे से 9 बजे का टाइम था। तो उसके तुरंत बाद आप लड़की को हॉस्पिटल वगैरह भी लेके गए होगे? नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं लेके गए, यहीं पे डेड होली थी और परिवार के आगे थी। लेकिन उसके अंतिम संस्कार के बाद आपने कुछ छानबीन की भी, लड़की कैसे क्या हुआ, कुछ कारणों का पता चल पाया? वो जिस टाइम पर लड़की डेड हुई उस टाइम पर 2 कॉल आई हुई थी, 2 व्हाट्सएप पर मैसेज थे। तो मैसेज में क्या लिखा हुआ था? किस पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था? उन मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ था? लिखा व्हाट्सएप का तो लिखा नहीं यार था। लास्ट में 2 मैसेज थे या 3 थे, शायद ऐसे थे। उसमें लास्ट में जो मैसेज था उस पर ओके लिखा हुआ था जी। तो जो नंबर है वो नंबर किसका था, किसके द्वारा वो मैसेज भेजा गया था, कुछ पता चल पाया अब तक? वो जी हनुमान है, श्याम कल्याण का हनुमान पूनिया, उसकी लड़की का नंबर था। वो उसको लड़की कॉल की गई थी। मैंने भी 2 बार कॉल की, उठाई उन्होंने, कॉल बोली नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा ही बोला, कुछ बात ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम पर टाइम ऐसे था। गांव के सरपंच ने फ़ोन किया। सरपंच ने भी 3-4 बार कॉल की, तो सरपंच को भी नहीं बताया कौन बोल रही हूँ। उल्टा सीधा जवाब करने लगी। सरपंच ने बता दी थी मौके के ऊपर ये बात होगी लड़की के साथ। तो लड़की की गुड़िया की 3री बार कॉल और की, वो भी कॉल नहीं उठी। जब फ़ोन में, वो तो सारी सच्चाई फ़ोन में है। अच्छा, जो कॉल आई थी वो किसी लड़की की थी? उस टाइम पर जिस टाइम पे फ़ोन मिला उस टाइम पे तो लड़की बोल रही थी। अच्छा, उस टाइम पे लड़की बात कर रही थी। हाँ। उसके बाद तो क्या बता, हमने मिलाया नहीं कॉल। उसके बाद आपने कोई कॉल वगैरह नहीं की? नहीं। फिर आपने शिकायत वगैरह कब दर्ज करवाई? शिकायत वगैरह जी उसी टाइम पर इत्तेफाक किया कि वो हो गई थी। 112 पर कॉल की। जी जी जी। परिवार के वाले आ गए और आगे इन्होंने किया, मेरे को पता ही नहीं फिर क्या हुआ। जब डायल 112 यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने जी लोहारू को थाने को सूचना दी जी। उस टाइम पर पुलिस वाले आए जी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने पूरी कार्रवाई की तो उसके बाद कुछ तथ्य सामने निकल कर आए, उन तथ्य में क्या साबित हुआ? तथ्य में सर ज़्यादातर तो फ़ोन का ही मामला था, फ़ोन से रिलेटेड था। बाद में पता चला कि वो फ़ोन कॉलेज की द्वारा आए हुए थे किसी फीस के मामले में। हमारी बच्ची का एग्ज़ाम था 5 दिसंबर को। जी जी जी। उस दिन कॉलेज में गई तो प्रिंसिपल ने उसको वापस निकाल दिया था। बाहर आके उसने अपने फ़ोन से जो कॉलेज का संचालक है उसको फ़ोन किया, जो फ़िलहाल विधायक है। जी। तो उन्होंने कहा कि दादा लगता है उसका, दादा मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ और मेरे को कॉलेज से निकाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ बात। तो 10:30 बजे लगभग उसकी दादी बता रही थी घर पे आ ली थी गुड़िया। आने के बाद भी उसकी दादी थी वो विधायक की मौसी के पास गई है फीस के मामले में कि ये बात है। उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। बाद में बात करने के बाद अगले 3 एग्ज़ाम दिए के भी आई है गुड़िया, लेकिन प्रेशर वहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, लड़की को एग्जाम देने नहीं गया, लड़की घर पर वापस आ गई थी, क्या यही कारण था या कुछ और भी कारण रहे?
देखिए अभी तो हमें तो यही कारण लगता है कि कॉलेज की तरफ से लड़की के नंबर गए हैं। वो राहुल पुनिया है, वो विधायक के साले का लड़का है। सारा मामला कॉलेज से ही संबंधित है। देखिए हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि जो मामला बताया जा रहा है कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जो राजवीर फटिया है जो कांग्रेस की ओर से लोहार में विधायक है, उनके साले साहब हैं। उनके साले साहब का जो लड़का है राहुल नाम का, उस जो लड़का है उस लड़की के ऊपर प्रताड़ित किया गया था, जिसके कारण लड़की ने आत्महत्या करने का दावा किया जा रहा है। तो और भी कुछ जानेंगे जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सर ये फ़ोन से खुलेगा ना, जब उनके दोनों के फ़ोन चेक करे जाएंगे। और महिला महाविद्यालय जो प्राचार्य है उसके भी कॉल चेक किए जाएं कि उसके पास 24 तारीख से लेकर 3 तारीख तक किन किन लोगों के फ़ोन गए हैं, किन किन लोगों के फ़ोन आए हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए। 5 तारीख के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी कब्जे में लिए जाए। वो मेरी लड़की जो बस पहुंची, उनकी बस से लेकर के, और 10:30 बजे मेरी लड़की घर आ रही थी। तो ये मानो कि 10 बजे कॉलेज से आउट होली थी। वो 10 से पहले हो गया, पर 10 से पहले आधा घंटा तो लग ही जाता है सिखाने से। यहाँ लोग और भी उसने बस बदली होगी। देखिए हम बात करें एडमिशन से पहले की बात करें तो उस टाइम पर बताया जाए कि जो राजवीर भट्टिया है उसके कहना था कि सात तौर पर जो लड़कियों की जो फीस वगैरह है वो माफ़ कर दी जाती है। तो लगभग आपने अब तक कितनी फीस जमा करवा दी होगी? मैंने जी 11,000 रुपये जमा कराई थी फीस 2022 में। मैंने एडमिशन से पहले आपको क्या कहा गया था? एडमिशन से पहले तो यही था कि 22,000 रुपये फीस लगेगी, दूसरी साल की 24 लगेगी, तीसरी साल की 26,000 रुपये लगेगी फीस। फिर मैंने विधायक को बोला भी था, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा, जो ही होते ही पैसे दे दूंगा। वैसे आप काम क्या करते हैं? फिलहाल तो जी कोई काम नहीं था, इसलिए नौबत आ गई, नहीं तो नौबत नहीं आती। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए आपने बताया कि मामला मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे शक के दायरे पर कह रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई सबूत है आपके पास? सबूत है जी, मोबाइल का तो सबूत उसी टाइम मिल गया था हमें। और अब कॉलेज प्रशासन पे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमने चारों पेपर दिवा रखे हैं, जबकि हमारे पास सबूत है बाकायदा। हम आपको दिखाएं, ये सबूत है हमारे पास कि पहला पेपर है इस पे नहीं दिया गया है। हाँ जी। देखिए हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते कि जो पहला एग्ज़ाम होना था वो होना था 5 दिसंबर को, लेकिन 5 दिसंबर को लड़की को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उसके बाद लड़की घर पर आ जाती है, तो अपनी घर परिजनों को बताती है सारी बात बताने के बाद परिजन कुछ एक्शन लेते हैं। उसके बाद ये जो बाकी जो 3 एग्ज़ाम है वो लड़की के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये तो वैसे इनके पे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बाकी जो एग्ज़ाम है वो नहीं देते। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं से शुरू हुई थी। विधायक जी ने कॉल किया होगा कॉलेज में भी इसको एग्ज़ाम दिलाया जाए, तो उसके बाद प्रिंसिपल ने इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एग्ज़ाम तो दिए गए, लेकिन तभी से परेशान रहने लगी थी लड़की। अच्छा, एग्ज़ाम तो दे दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद लड़की तीन उसके बाद के 3 एग्ज़ाम दे दिए गए। उसके बाद फिर दबाव बनता रहा। दबाव तो वो तो लड़की के ऊपर तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, किसके आ रहे थे हमें क्या पता। अब ये तो बात अब पता चली जिस टाइम पर फ़ोन आ रहे हैं। ये इसका पूरा छानबीन होगा ना, इसमें पूरा एक गिरोह का भंडाफोड़ होगा। ऐसा देखो विश्वास के साथ तो नहीं कर सकता, पर मेरा अंदाज़ा है इसमें। देखिए कल यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री पहुँचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कानून पर भरोसा रखो, सरकार के ऊपर भरोसा रखो, आपके साथ न्याय होगा। देखिए हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप दरख्वास्त देने के लिए गए थे तो एसएचओ साहब ने, जो लोहार के एसएचओ साहब, उन्होंने क्या कहा आपको? एसएचओ साहब ने मना कर दिया था कि ऐसे नंबर ऐड नहीं हुए किसी के, चलो कोई बात नहीं है, पोस्टमार्टम करा के ना दाह संस्कार कर दो। हम करीबन 12-1 बजे तक थाने में रहे थे। वहाँ से फिर मना करने के बाद कम लोग थे हमें, और फिर बाद में आके हमने दाह संस्कार कर दिया। ये फिर 26 को कहीं नहीं गए, 27 को खुद थाने से फोन आई कि FIR लिखवा के जाओ। तब हम रात को करीबन 7-8 बजे करीब FIR दर्ज हुई थी हमारी। जब राहुल नाम के लड़के को पकड़ा गया तो आपको क्या लग रहा था कि दोषी ये है, क्या कुछ लग रहा था? देखिए दोषी राहुल का तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जिस टाइम पर फ़ोन आया उसके ऊपर उस नंबर पे राहुल चौधरी का नाम दिखा रहा था,
ठीक है, वो हमने चार नाम दिए थे। अभी तो देखो ऐसा देश है, अभी भी लड़की को बदनाम करने के लिए अभी भी कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसके ट्रू कॉलर पर किसी का भी नाम लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो लड़की बात कर रही थी, जो लड़की बात कर रही थी वो लड़की को सभी पता होगा, इसमें उस लड़की इन्वॉल्व है कोई न कोई बातों में, कोई न कोई ऐसा गिरोह चलाने में उस लड़की का कोई न पूरा हाथ है। उनके साथ में कोई और लड़की भी नजर आ रही क्या? हाँ, जिस टाइम पर लड़की से बात हुई थी ना, वो लड़की से सख्ती से छानबीन की जाएगी, तो वो लड़की सब बता देगी। अच्छा, साथ में जो यानी कि राहुल के अलावा, राहुल के पिताजी के अलावा उसमें एक लड़की और है। जिस लड़की से बात हुई थी ना फोन के ऊपर, उस लड़की का नाम बता रहा हूँ मैं। जिस दिन देखिए, साफ तौर पर एक मामला एक फिर से उलझनों की ओर जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि जब स्टार्टिंग में बात हुई तो एक लड़की से बात हुई थी, उसके बाद कभी बात हुई लड़की से? नहीं, उसके बाद हमने फ़ोन ही नहीं किया उस नंबर पे। वो फ़ोन उसी रात को बंद हो गया था, बाद में हमने ट्राई नहीं किया। वो नंबर लिखवा दिया था हमने बाकायदा FIR में। सुबह फिर उसके पुलिस वाले ने उसके पापा के फ़ोन पे फ़ोन किया, तो उसके पापा ने हनुमान पुनिया ने बताया था पुलिस वाले को कि मेरे लड़के का नंबर नहीं है ये, मेरे लड़के का तो दूसरा नंबर है। उसने कोई नंबर और बताया था अपने लड़के का, ये नंबर है। पता नहीं भी इनका क्या साजिश है क्या नहीं है। देखिए, कल जो विधायक है लोहारू के राजवीर फटिया, उनका एक बयान सामने आया कि उनके पिताजी का और राहुल का कॉलेज से कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं। इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में तो क्या कह सकता हूँ सर, वो तो संबंध में तो क्या कहना है आपका? देखिए, इस बारे में तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। हम ना तो किसी निर्दोष को ये कह रहे कि इसका नाम ज़बरदस्ती लिखो ना लिखो, कोई संबंध नहीं है। छानबीन में सहायता करे प्रशासन की। जो भी दोषी है, चाहे वो विधायक है, कॉलेज प्रिंसिपल है या हनुमान पुनिया है, कोई भी है, सबको लेके आओ, सबसे पूछताछ की जाए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हो सकता है कोई नहीं हो, लेकिन हमारी सहानुभूति जरूरी है। जी बिल्कुल। हाँ जी। देखिए, जो घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है, क्या जो विधायक है राजवीर फटिया जी वो यहाँ पर कभी आए हैं? हाँ जी, गांव के समाज के हिसाब से एक बार आए थे, कान करवा के गए थे एक बार। उन्होंने कुछ कहा भी कि भी आप शांति रखो, अगर कोई दोष इसके अंदर सम्मिलित पाया जाए तो उसको बिल्कुल सजा होगी? नहीं जी नहीं, इस मामले में कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखो, उनका हक बनता था, गांव की लड़की है, उनकी कॉलेज की लड़की है, विधायक है, चारों तरफ से उनका हक बनता था उसी दिन परिवार को साथ देने का कि जो भी है मैं आप लोगों के साथ हूँ। देखिए, राजवीर फटिया का साफ तौर पर एक इसमें वीडियो के माध्यम से कहा गया कि फीस का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, तो इस बारे में क्या विधायक जी जानते थे? देखिए, वो तो गुड़िया ने घर आके बताया था, उसका फ़ोन करो तो फ़ोन में पता चलेगा कि 5 दिसंबर को कॉलेज के से निकलने के बाद मैंने विधायक को फ़ोन किया था। वो तो फ़ोन की जांच में पता लग जाएगा। देखिए, कल जो मंत्री साहब आए थे, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कुछ घोषणा भी की होगी, कुछ कहा भी होगा, क्या कुछ कहा भी, सहानुभूति दे के गए होंगे, कुछ पैसे वगैरह की बात की होगी, कितनी की राशि दी जाएगी? वो तो जिन्होंने बात करी, फिलहाल तो सहानुभूति की बात है, वो सरकार का काम है जी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिलहाल तो दोषियों को सज़ा, दूध का दूध और पानी का पानी, दोषियों को सज़ा। जैसे कल मैंने भी एक इंटरव्यू देखा है कि सिटिंग जज या CBI से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि सिटिंग जज या CBI से जांच होनी चाहिए, मैं भी ये चाहता हूँ। देखिए, आप परिवार के सब लोग इकट्ठा हैं, गुड़िया को अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो गांव, जो आपके पूरे जो गांव है, वो क्या कहता है इस बारे में? और जो राजवीर फटिया है, उनसे अभी आपकी एक बार मुलाकात हुई है, तो उनका क्या कहना है? देखिए, उनका तो उस दिन के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। गांव में पंचायत की गई, तब भी वो नहीं आए। हमने गांव से मदद पंचायत, जब आपके गांव में पंचायत की गई थी, क्या राजवीर फटिया को बुलाया गया था उस पंचायत के अंदर? देखिए, हमने सरपंच को कहा था कि भाई हम 3 गाँव की पंचायत कर रहे हैं, अब हम घर घर जाके थोड़ी कहीं, वो तो सरपंच का या चौकीदार का उनका मामला है। जो 3 गांव बता रहे हैं, कौन कौन से गांव हैं? ये जी फरटिया केर है, फरटिया ताल और फरटिया भीमा है। हाँ जी। तो इनके जो पंचायत, उस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया था? देखिए, निर्णय ये लिया गया था कि 3 गाँव की जो लोगों से कमेटी बनाई गई थी कि ये कमेटी जाके है ना, 5 हम परिवार के सदस्य लिए गए थे, बाकी तीनों सरपंच लिए थे, इनकी कमेटी बनाई थी कि ये जाके ऊपर पूछताछ करेंगे। हम थाने में गए थे, हमने वहाँ पे पूछताछ की, तो SHO साहब ने फिर वही कब मरी कब ये वो नॉर्मली जांच करने लगे। लेकिन ये वाला 8 दिन के बाद भी उन्होंने बस नॉर्मली सवाल पूछे गए थे। हाँ जी।
देखिए साफ तौर पर जो मामला है ये बिल्कुल ही उजड़ता जा रहा है। जो लड़की के परिजन हैं उनका अभी तक किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन जो कल कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप भरोसा रखो, जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे, जो इसके अंदर दोषी होगा, सम्मिलित होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम इस बारे में जो राजवीर फटिया है विधायक हैं उनसे भी बातें करेंगे, आखिर वो इन चीज़ों किस प्रकार से देखते हैं। अगर दोषी उनके साले या राहुल जो उनके साले के जो लड़के हैं, अगर वो दोषी इसमें पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलती है नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। देखो जी, ऐसा है, एक बात बोलूँगा मैं, हम ये नहीं कह सकते कि दोषी कौन है कौन नहीं है। हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे, ठीक है, कौन दोषी है, पर जो दोषी है उसको ये भी ये सोच रहा हो कि मैं दोषी हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं गरीब जरूर हूँ परंतु मैं कायर नहीं हूँ। देखिए जो पूरा मामला हमने आपको बता दिया कि पूरा आखिर क्या मामला, लड़की के परिजन है उनसे भी बात की, उन्होंने जो बातें थी वो सभी तरह से बताई दी है। जो राजवीर फटिया है वो सिर्फ यहाँ पर एक बार आए थे, उसके बाद उनसे इनके परिजन से कोई बात नहीं हो पाई है। तो हम सभी से आशा करते हैं अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो आप तुरंत इस प्रकार की घटना तुरंत पुलिस को सूचित कर दें। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।